वरिष्ठ नेता हैं उदयवीर सिंह जी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। असद का मारा जाना भाईचारे के खिलाफ कैसे हो गया? एक बहुत बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है प्रदेश में, जिसमें पुलिस अधिकारी, जेल अधिकारी, माफिया सब मिलके काम कर रहे हैं। जो अपराधी हैं उनको पकड़ के कोर्ट में पेश होना चाहिए और जो जो उनके मददगार हैं वो चिन्हित होने चाहिए। अतीक अहमद और उनके व्यापारिक संबंध और बहुत सारे राजनीतिक संबंध इलाहाबाद के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी। किसी भी अपराधी को पकड़ के मार देना, घोषित करके मार देना कि इसको तो हम मार ही देंगे, इसको तो हम मार देंगे, वो सारे लिंक्स को खत्म करना है। नहीं उदयवीर सिंह जी, दो बातें हैं। एक तो अगर आप व्यापारिक संबंधों की चर्चा करेंगे तो 21 साल तक अतीक अहमद तो आपकी पार्टी में रहा, 5 बार आपने विधायक बनाया, संसद भी भेज दिया। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि भाईचारे के खिलाफ कैसे है ये एनकाउंटर? सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूँ, इतिहास में मैंने समाजवादी पार्टी में पिछले 10 साल से पार्टी में नहीं है, निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए चुनाव लड़ता रहा है। बहुजन समाज पार्टी में आज भी उनकी पत्नी की टिकट की बात हुई थी, अभी महापौर में वो शामिल थे, लेकिन केवल सवाल समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के साथ अतीक का रिश्ता किसी का ऐसा नहीं है कि कई सुनी बातें हों। राजनीतिक गलियारों में आजकल वो फोटो भी बहुत वायरल हो रही है जब अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाया जा रहा था। कहीं सुनी वो बातें भी सामने है कि जैसी सरकार ने 2012 में जेल से निकाल करके आपने वापस माननीय बना दिया था। आप कोई माननीय आदमी नहीं बनाता, माननीय मैं कह रहा हूं सर, पीछे जो हुआ सो हुआ, आप छोड़ दीजिए। इतिहास को बार बार दोहराने का बहुत फायदा नहीं है। आज का सवाल सिर्फ ये है जो भी राकेश ने आपसे किया कि भाई असद जो कि 5 लाख रुपए का इनामी था, अगर ये एसटीएफ की टीम कहती है कि भाई उसके हाथ में हथियार था, हमला कर सकता था, रिवर्स कार्रवाई की गई, एनकाउंटर में मारा गया, तो भाईचारे पर हमला कहां से हो गया? अपराधियों के साथ असद के साथ कौन सा भाईचारा आपका है? हाँ, अब आप सुनेंगे जी। आप अपना भाषण देना चाहते हैं? मेरा भाषण नहीं है सर, सिर्फ सवाल है आपसे। अब सवाल 2 लाइन का होता है, लेकिन आप देते, चलिए मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। हाँ। जितने भी फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, जिनमें न्यायालय ने भी पुलिस को जेल भेजा है, उनमें भी सब में यही बताया गया है, हर इनकाउंटर के बाद पुलिस का यही वर्जन आता है। सवाल ये है कि जिस दिन से ये केस हुआ है उसी दिन से लगातार ये घोषणा थी कि इनको मारा जाएगा। प्रश्न ये है कि अगर असली मुलजिमों तक पहुंचना है तो जिसमें नहीं ठीक है उदयवीर जी, मैं आपके पास आता हूं। योगेंद्र उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। आप अभी भी सवाल तक पहुंच नहीं रहे या फिर आप पहुंचना नहीं चाहते हैं? जाहिर सी बात है, पहुंचना नहीं चाहते हैं। भाईचारे के खिलाफ कैसे? क्योंकि एक खास संप्रदाय से था असद, इसलिए आपको लगता है कि भाईचारे के खिलाफ हो गया ये एनकाउंटर? भाईचारे के खिलाफ इसलिए है कि बनारस के आतंक माफिया काम करेंगे, जौनपुर के माफिया काम करेंगे, चंदौली के भाईचारे के खिलाफ कैसे? क्योंकि एक खास संप्रदाय से था इसलिए भाईचारे के खिलाफ। सीधे बोलिए ना सर ये। हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, मैं बोल रहा हूँ कि जो माफिया है सब माफियाओं के लिए एक नियम होना चाहिए। योगेंद्र उपाध्याय जी मंत्री यूपी सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदयवीर जी आपके पास आता हूं। कोर्ट में पेश करना। योगेंद्र उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है? उदयवीर जी तो नहीं मान रहे, असद का एनकाउंटर भाईचारे के खिलाफ कैसे? क्यों? क्योंकि वो एक खास संप्रदाय से था। ऐसा है कि अतीक का इतिहास तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि सपा से ज्यादातर जुड़ा रहा, कुछ बसपा से भी जुड़ा। लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आती कि जब माननीय योगी जी ने हाउस के अंदर ये कहा था कि माफिया गिरी और माफियाओं को मट्टी में मिला दिया जाएगा, तो अखिलेश यादव को मिर्च क्यों लगी थी, क्यों तिल मिलाए थे, क्यों सीट से उछल उछल के बोल रहे थे? इसी का साफ मतलब है कि वो एक अपराधी और माफिया साम्राज्य के पोषक है और उनके संरक्षणदाता है। अब वो मारा गया तो इनका तो इतिहास रहा है सपाकार कि आतंकवादी तक को कम्युनल दृष्टि से देखना, उनको छुड़वाना, देशद्रोहियों को संरक्षण देना धर्म के नाम पर, उनको उनके प्रति सिंपैथी रखना। योगेंद्र जी, समाजवादी पार्टी का आरोप यह है और उदयवीर सिंह अभी ये कह रहे हैं कि आप हर अपराधी को समान नजर से नहीं देखते। तो जरा जनता के सामने दोहराइए कि अपराधी को लेकर के, माफिया को लेकर के क्या नीति है सरकार की? हेलो जी योगेंद्र जी। मुझसे सवाल किया आपने क्या? जी, सवाल सर आप ही से है कि उदयवीर सिंह का आरोप ये कि
भाजपा सरकार हर अपराधी को, हर माफिया को एक निगाह से नहीं देखती, तो पहले जरा बताइए कि क्या क्या नीति है, किस पैमाने पर अपराधी को आप देखते हैं? ऐसा है कि इनको मैं इनकी आंखें बताना ऐसे देखती है अपराध को। जब कानपुर वाले विक्रम का दुबे कांड हुआ था, तो कांड दुबे ने किया पुलिस वालों के खिलाफ, तब ये सब लोग चल रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, और ये माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे थे कि शायद किसी वार्ड स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता का भी फोटो उसके साथ मिल जाए तो ये सिद्ध कर सके। वो दौर गया, उज्जैन में उसका गिरफ्तारी हुई, तो यही लोग हाउस के अंदर बोले थे कि ये गिरफ्तारी नहीं, ये तो सरेंडर है, ये उज्जैन में और भाजपा की सरकार है, ये नाटक किया गया है। और जब उसका एनकाउंटर हुआ तो उन्होंने धन्यवाद पर हमला बोला है माननीय योगी जी ने, ये प्रचार किया। इनकी नीति भी नहीं है कोई, ये या तो खुद कंफ्यूज पॉलिटिशियंस हैं या दुनिया को कंफ्यूज करना चाहते हैं। कौन कंफ्यूज पॉलिटिशियन? अखिलेश यादव की बात आप कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, अखिलेश यादव की पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये सब लोग, जब दुबे कौन था इनसे पूछिए, दुबे का एनकाउंटर गाड़ी पलटी थी जी, ये कह रहे हैं भाईचारा। अपराधी होता है, उसका कोई भाईचारा नहीं है। उदयवीर जी, लेकिन मुझे वापस उसी बुनियादी सवाल के पास मैं आ रहा हूं आपको लेकर के कि असद का एनकाउंटर, गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर करना भाईचारे के खिलाफ कैसे सर? भाईचारे के खिलाफ सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे माफिया काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसको छूट है। उदाहरण के लिए इसी गुड्डू मुस्लिम का जो इस इनकाउंटर में मुख्य आरोपी है, उसके बर्थडे केक काटते हुए, केक खिलाते हुए भाजपा की पूर्व विधायक नीलम करकरिया का फोटो बाकायदा वीडियो चल रहा है। अच्छा उदयवीर जी, मुझे एक बात बताइए सर, अपना उत्तर आप पूरे कीजिएगा सर। मेरे एक छोटा सा सवाल बीच में है, हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होती है सर, ये बात ठीक है? अभी तक जितने एनकाउंटर 2017 के बाद हुए, उनमें से क्या किसी एनकाउंटर पे कहा गया कि मजिस्ट्रेट जांच में कि एनकाउंटर गलत हुआ? बहुत सारे ऐसे, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं मजिस्ट्रेट जांच की बात कर रहा हूं। और अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव या उदयवीर सिंह ये मारकर चल रहे हैं कि ये एनकाउंटर गलत है, तो सर कानून का रास्ता खुला है, मजिस्ट्रेट जांच के लिए जाइए। इसलिए नहीं वालों को भी गोली मार